देखते हुए यह आवश्यक है कि श्रद्धालुओं तक यात्रा के दौरान सही, प्रमाणिक और समय पर जानकारी पहुंचती रहे। ये संदेश जाना चाहिए कि पूरी तरह से चार धाम यात्रा के लिए हमारे सभी चार धामों के लोग, प्रदेश के लोग, स्टेक होल्डर, हितधारक, जब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि यात्रा प्रशासन करवाता है, सरकार कराता है, हमारे जिलाधिकारी यहां पर खड़े हैं, तब मैं कहता हूं कि सरकार एक कोऑर्डिनेटर है इस यात्रा की। असली यात्रा करवाने वाले हमारे हितधारक होते हैं, चाहे वो हमारे बद्री केदार सभा के लोग, हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे व्यापार संगठन के लोग हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, हमारे धार्मिक सभा के लोग हों, हमारे पुरोहितगण हों, उन सब के माध्यम से सच में ये यात्रा संचालन का काम होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना से बचने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पत्रकार साथियों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यात्रा सुचारू रूप से हो, सुरक्षित हो, ये हम सबका दायित्व है। इसके साथ साथ ये भी संदेश जाना चाहिए कि हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी मिडिल एशिया के क्षेत्रों में जो युद्ध की स्थिति है, उसके कारण से बहुत सारी जगह पर इस प्रकार की बातें भी गई हैं कि यात्रा में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, यात्रा में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो मैंने अनेक प्लेटफॉर्म पर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हम एक भी श्रद्धालु जो देश और दुनिया से आएगा उसको हम बिना दर्शन के यहाँ से वापस नहीं भेजेंगे। हमने जो एक पहले के समय में अत्यधिक संख्या थी, उस संख्या के मानक को भी समाप्त कर दिया कि आप सभी को व्यवस्थित तरीके से हम यात्रा कराएंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ इसका निर्वहन करेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मीडिया की भूमिका को और सशक्त बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम हो रहा है। इसी क्रम में हमारी सरकार भी पत्रकार साथियों की समस्या और उनके हितों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। हमारी सरकार द्वारा पत्रकार बंधुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता और आवासीय सुविधाओं को लेकर कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना के माध्यम से कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही पत्रकार पेंशन में वृद्धि भी की गई है। इसके अलावा जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकार साथियों के लिए आवासीय व्यवस्था के प्रयास भी किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के अंतर्गत पत्रकार कल्याण कोष, जिसका बजट पहले 5 करोड़ रुपए होता था, उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया भी किया गया है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड जनसंचार के क्षेत्र में भी एक अपनी मजबूत पहचान स्थापित करें। इस दिशा में मीडिया सेंटरों के आधुनिकीकरण, प्रेस क्लबों के सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है। मेरा मानना है कि आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से आने वाले समय में उत्तराखंड पत्रकारिता के क्षेत्र में भी नए मानदंड स्थापित करने में सफल होगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी, हमारे मीडिया जगत के सभी बंधुओं का, सभी भाई बहनों का, हमें इसी प्रकार आप सबका निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। साथियों, मैं इस जिम्मेदारी पर होने के साथ साथ, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पर होने के साथ साथ मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी भी रहा हूं।
शुरुआती दिनों में इसमें भी पढ़ाई की है, क्योंकि मुझे अपनी युवा अवस्था के दिनों से पत्रकारिता में रुचि रही है। इसलिए मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार आपकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेगी। मैं जानता हूँ बहुत परेशानियों में आप सबको काम करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों में काम करना पड़ता है, बहुत सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है। आपकी सुरक्षा की गारंटी भी हो, स्वास्थ्य की भी गारंटी हो, इसके साथ साथ जीवन में भी सुरक्षा बनी रहे, इन सभी को लेकर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके मांग पत्र के अनुसार आज जो मुझे मांग पत्र दिया है, यथाशीघ्र उस पर उसका